जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। आज के वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाज कोच भी नियुक्त हुए, उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंटिटी लॉकर ये क्या है। एंटिटी लॉकर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा, सभी कंपनियां, भारत की सभी कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकती हैं। जिस तरह से डिजी लॉकर आया था, जिसमें कि हम अपने डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड वगैरह या फिर एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ हम लोग डिजी लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से एंटिटी लॉकर सभी कंपनियों के लिए लाया गया है। भारत का तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन क्या आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? कोणार्क उड़ीसा में आयोजन किया गया है। खनन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। इस सम्मेलन की थीम भी रखी गई है, थीम है विकसित भारत 2047। पहला सम्मेलन हैदराबाद में आयोजन किया गया था और दूसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में आयोजन किया गया था। यह जो सम्मेलन है कोणार्क में कब से कब तक 20 और 21 जनवरी को आयोजन किया गया है। सितांशु कोटक कौन है? यह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में बल्लेबाज कोच इनको बनाया गया है। जैसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है हेड कोच। और गेंदबाज कोच कौन है? तो मोर्ने मार्केल है, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अमोल मजूमदार। 21 जनवरी को 3 पूर्वोत्तर राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है। मेघालय, जिसका राजधानी शिलोंग है। त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। मणिपुर को रत्नों की भूमि भी कहा जाता है। और मेघालय का अर्थ होता है मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर, निवास स्थान। तो बादलों का निवास स्थान, इसका मतलब होता है मेघालय का। ब्रह्मोस मिसाइल, भारत ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरी बार निर्यात कर रहा है। दूसरा देश बन गया है निर्यातक देश इंडोनेशिया को। पहली बार किसे निर्यात किया गया था, यानी पहली बार किसे बेचा गया था? तो ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचा गया था। दूसरी बार अब दूसरा देश बन गया इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला भारत से। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के द्वारा बनाया गया था। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां देश बनने वाला देश है। 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि भी हैं। और ब्रिक्स का 10वां देश तो मैंने बता दिया, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ के डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एनडीआरएफ के जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है पीयूष आनंद है। पीयूष आनंद, इनका भी नाम ध्यान रखना है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना दिवस और इसका महानिदेशक। और बाकी जो लिस्ट इसे भी ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक नए नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सुनील कुमार झा सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। एसपीजी के आलोक शर्मा। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह। आईसीजी परमेश शिवमणि। एनडीआरएफ पीयूष आनंद। असम राइफल विकास लखेरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। आईटीबीपी राहुल रसगोत्र। इंडिया पुलिस फाउंडेशन के नए ये भी नियुक्त हुए हैं ओपी सिंह। दिवस की बात चली है तो इसे भी रिवाइज करना जरूरी है। बहुत दिनों से हम लोग इसे रिवाइज नहीं किया स्लाइड को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस डीआरडीओ स्थापना दिवस। 2 जनवरी को विश्व इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले जयंती, रानी वेलु नाचियार जयंती। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप दिवस और लोकपाल स्थापना दिवस पहली बार 2025 में मनाया गया है। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह और 19 जनवरी एनडीआरएफ स्थापना दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों ही
देश राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। 9वां साझेदार देश बन गया है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। उसमें इसका नाम में एस नहीं था, BRIC तक था, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 ही मेंबर थे। परंतु 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य देश बन जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और सऊदी अरब अमीरात ये ब्रिक्स के मेंबर बन जाते हैं, परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, अस्थायी सदस्य बन जाते हैं, ये 4 कंट्री। उसका 2025 में इंडोनेशिया भी, 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बन गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में कजान, रूस में आयोजित किया गया था। 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंकापुर उल्फ सेंचुरी। बेंकापुर उल्फ सेंचुरी कहाँ है? तो कर्नाटक के कोप्पल जिला में कर्नाटक का यह पहला भेड़िया अभयारण्य है। ये न्यूज में क्यों है अभी? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि लुप्त प्राय भारतीय ग्रे भेड़िया जो कि लुप्त प्राय हैं, इसने 8 बच्चों को जन्म दिया है इस सेंचुरी में, इसलिए। और इन 8 बच्चों को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, अच्छी तरह से इनका भरण पोषण किया जा रहा है, इसलिए अभी ये न्यूज में लुप्त प्राय के 8 बच्चों का जन्म दिया है, इसलिए अभी ये न्यूज में है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ राइट सिटीजनशिप कहाँ से संबंधित है? USA यानी कि अमेरिका से संबंधित ये न्यूज है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नए राष्ट्रपति बन गए हैं USA के, अमेरिका के। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे खत्म करने के लिए, यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन किया, सिग्नेचर किया है। तो इससे समस्या बन जा रही है, जो कि दूसरे देश से जो अमेरिका में जन्म लेने के साथ ही वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, इसे खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसलिए दूसरे देश से, जब भारत से जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं, उनका जन्म हो चुका है, वहीं के निवासी बन गए हैं, उनके लिए अब समस्या बनने वाली है। इसे एंकर बेबी समस्या बताया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने। कनाडा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया जाता है। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि वहाँ अगर जन्म हो गया किस बच्चे का, वो बच्चा उसी देश का नागरिक हो जाएगा, यानी कि अमेरिका का नागरिक हो जाएगा, भले फादर और मदर किसी भी देश के नागरिक हों। RK श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया है? TB गोपाल कृष्णन को दिया गया है। TB गोपाल कृष्णन कौन है? TB गोपाल कृष्णन केरल के मृदंग वादक हैं, ये ध्यान रखिएगा, मृदंग वादक से संबंध है इनका। TB गोपाल कृष्णन को पद्म भूषण पुरस्कार 2012 में भी मिल चुका है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत और स्पेन द्वारा 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन द्वारा 2025 को ईयर ऑफ AI घोषित किया गया है। UN द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। UN द्वारा 2025 को शांति और विश्वास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। UN द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया है। नेपाल द्वारा 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बना है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। 1966 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या बनता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससियसनेस। भारत का पहला हाइड्रोजन रेल इंजन जिसका कि पावर कितना है, ताकत कितना है, तो 1200 हॉर्स पावर का यह बनाया गया है। दुनिया का पहला, भारत का तो पहला है ही, परंतु दुनिया का पावरफुल रेल इंजन हाइड्रोजन रेल इंजन है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु द्वारा निर्माण किया गया है।
परीक्षण किया जाएगा जींद और सोनीपत रेल मार्ग पर हरियाणा में, इसका परीक्षण किया जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन, इन 4 देशों के पास ही हाइड्रोजन रेल इंजन है, परंतु इनकी क्षमता कितनी है तो 500 से 600 हॉर्स पावर तक इसकी क्षमता है। पहला लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 में मनाया गया है। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। दूसरे लोकपाल यानी कि वर्तमान में लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर है। लोकपाल का अर्थ क्या होता है? जनता का रक्षक। 1963 में लोकपाल शब्द और लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा लाया गया था? तो 1963 में LM सिंघवी द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शब्द को लाया गया था। केंद्र के लिए लोकपाल होता है और लोकायुक्त राज्य के लिए काम करता है। इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसरो के अध्यक्ष जो 11वें अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन है, एस सोमनाथ के स्थान पर ये 14 जनवरी को शपथ ग्रहण ले लिया है। तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के ओर से। 3,984 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जारी किया गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में यह बनेगा और वहीं 2 अंतरिक्ष केंद्र, 2 लॉन्च पैड पहले से मौजूद हैं। और तीसरा जो लॉन्च पैड यह बनेगा जो NGLV को ध्यान में रखते हुए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को ध्यान में रखते हुए बनेगा। भारी रॉकेट यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है और चंद्रमा पर मानव उतारने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है इसरो के द्वारा। चलिए इस स्लाइड को भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मैं इसे रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। चलिए आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा, जरूरत है तो रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।